नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, गुरु ग्रह जेमिनी साइन में 14 मई को हम एंटर करने वाले हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ही गहरे असर डालने वाला है। जेमिनी साइन मित्रों कैसा होता है? जेमिनी साइन को हम समझ लेते हैं, ड्यूल साइन है, द्विस्वभाव राशि कहा जाता है, यानी कि ये दो प्रकार की प्रकृति रखते हैं। कभी किसी एक एक्सट्रीम की तरफ होते हैं, कभी दूसरे किसी एक्सट्रीम की तरफ होते हैं। स्वभावतः ये बहुत सरल होते हैं, लेकिन क्योंकि अपने आप को किसी के बीच में बुरा नहीं बनाना चाहते, तो ये कई बारी ऐसे अभी जो है असमंजस की स्थिति में रहते हैं। एक इनमें और विशेषता रहती है कि ये किसी भी एक चीज़ को ये बहुत लंबा समय नहीं चला सकते। इनको परिवर्तनशीलता चाहिए होती है, स्थान परिवर्तन और एक जैसा एटमॉस्फेयर, एक जैसी चीज़ें खाने में और एक जैसे लोगों के बीच में बैठना और एक जैसे तरीके से एंजॉय करना इन्हें पसंद नहीं होता। इन्हें बार बार वैरायटी चाहिए होती है। तो दो विशेषताएं रहती हैं कि जहाँ पर ये अपने जीवन में एक बारी कंफर्मेशन करते हैं कि मेरा डिसीजन राइट है, किसी ना किसी से कंफर्म करते हैं। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि ये अपने आप को हमेशा नई नई चीज़ों में इंडल्ज करते हैं। एक और बहुत ख़ास बात है, ये वायु तत्व राशि है, तो दे आर इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पीपल। तो ये बहुत समझदार इंटेलेक्चुअल होते हैं, लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो परिवर्तनशीलता इनकी विशेषता आप समझ सकते हैं रहती है। कम्युनिकेटिव होते हैं, बात करना पसंद करते हैं, लोगों के साथ रहना और उनसे बातें करना, और उसमें भी विशेष रूप से अगर कोई समझदारी की बातें, बड़े क्वालिटी डिस्कशंस चल रहे हैं, तो ये वहाँ पर इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। तो इस कारण से ये लोग राइटर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, स्कल्प आर्टिस्ट या आप क्रिएटिव आर्टिस्ट कह सकते हो, वो होते हैं। टीचर्स बहुत लोग मिलेंगे आपको, मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो ऐसा इतना शानदार इस राशि की क्वालिटीज़ हैं, और ये आपके द्वितीय भाव में पड़ती है वृष लगन वालों के लिए। जब द्वितीय भाव को हम देखते हैं तो वहाँ पता चलता है कि हमारा कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, और जो गुरु ग्रह है वो हमें मॉरलिटी, काइंडनेस, नोबिलिटी, ये सब चीज़ें देता है। जब वो गुरु ग्रह वहाँ जाता है तो हम अपने इन सब क्वालिटीज़ के अंदर हमेशा एक मॉरलिटी, काइंडनेस, नोबिलिटी लेके आते हैं। इवन टीचर्स, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो काइंड लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख दर्द को समझते होते हैं, ये उनके लिए विशेष रूप से बहुत ही बेहतरीन समय है। ऐसे जो लोग जो क्रिएटिव आर्ट में होते हैं, तो उनकी उस आर्ट के अंदर भी एक बहुत ही आदर्शवाद की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। वो स्वयं आगे बढ़कर फिर एक बहुत विशेष कार्य करने के लिए स्वयं को प्रेरित करते। सेकंड भाव जो होता है हमारे कुटुंब का, धन का भाव होता है। तो यहाँ हम अब धन के प्रति तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो बहुत बड़ी रहती हैं, हमेशा हर एक की होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग की होती हैं। हर एक व्यक्ति धनी बनना चाहता है, पर अब जो धन कमाने का तरीका संस्कारित तरीके से, धर्म के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर रहेगा। अपने परिवार के साथ आप बॉन्डिंग बनाने में बहुत समय लगाएंगे, और यहाँ पर वो समय आप प्रेरणा देने का कार्य करेंगे। आपके आदर्शों को देखकर सभी प्रभावित होंगे और आपका सभी सम्मान करेंगे। ये वो समय है जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। यहाँ से गुरु ग्रह की दृष्टि आपके छठे, आठवें और दशम भाव पे रहेगी। तो ऐसे सभी लोग जो सर्विस सेक्टर में हैं, जो सेवा के कार्यों में हैं, एनजीओस में काम कर रहे हैं, या ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं, जो लोग रिसर्च में विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी समय है। आप पूरा प्रयास करें कि आपको ये समय आपके जीवन को पूरी तरह से लाभ देने वाला हो। क्या करें? एक तो ओवर ईटिंग नहीं करें, खाना संयम से खाएं और उसमें फैट वाली चीज़ों को कम कर दीजिए। फाइबर रिच फूड खाइए, नहीं तो ये आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें देगा। शत्रु इस समय में आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। आपके स्वभाव के कारण या आपके जो प्रभाव के कारण से, लोगों के बीच में आपकी इमेज के कारण से, वो आपके प्रति जो शत्रुता रखते हैं उसको वो अभी छुपा कर रखेंगे या वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी आप अपने को अतिवाद की तरफ ले जाएंगे तो ऐसा मौका शत्रुओं को भी लाभ उठाने के लिए होता है। धन का अत्यधिक जो उपयोग करना, यानी कि खर्च करने में आप बहुत अधिक आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको ऋणी भी बना सकता है। अन्यथा आपके ऋणों को ख़त्म करने का समय भी है। दिखावे के लिए धन को खर्च नहीं करें। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आपको बहुत गहराई तक
जाकर कार्य करना है, समझना है, तो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में आप बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हैं। हर प्रकार का अगर कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं तो समाज में ये स्थिति आपके लिए बहुत मान सम्मान दिलाने वाली है। गुरु ग्रह 11 जून से लेके 11 जुलाई को अस्त रहने वाले हैं, तो इस समय में विवाह जैसे शुभ कार्य बिल्कुल नहीं होते हैं। तो मेरा आप सभी को सुझाव है कि अगर कोई ऐसा आप कार्य करना चाह रहे हैं तो या तो पहले कर लीजिए, नहीं तो बाद में करें, क्योंकि इस समय में विवाह करना अच्छा नहीं है। और मैं आपको बोलूँगा, मेरा सलाह रहेगी ना करें, कि गुरु ग्रह अतिचारी चल रहे हैं। मित्रों, इस वर्ष गुरु ग्रह अतिचारी चल रहे हैं, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है और ये 2032 तक रहने वाली है। ये हम पहले कोरोना काल में देख चुके हैं, लेकिन तब गुरु ग्रह जो थे वो नीच राशि में थे, तो वहाँ जो नेगेटिविटी डेवलप हुई और अब की जो स्थिति है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। बट अतिचारी गुरु ग्रह कभी भी बहुत शुभ फल नहीं देते हैं। हमें बड़े सारे एक, जैसे कहते हैं ना, एक परिवर्तनों में से, दौर में से गुजरने का समय अब 2032 तक का रहेगा। उसमें से इस समय में आपके द्वारा जो मूल्य या नैतिकता या धर्म आधारित विचार जो हैं अपने जीवन पे स्थापित कर दिए जाएंगे। ये आपको 2032 के बाद के लिए एक बहुत विशेष परिस्थिति के लिए योग्य बनाकर निकाल के आने वाला है। देखिए, मुंडेन का जो प्रभाव होता है उसको हमारी इंडिविजुअल कुंडली से अधिक प्रभावी माना जाता है, तो उसका पड़ने वाला प्रभाव हमारे जीवन पे अगर कहीं पड़ रहा है तो सामूहिक जीवन पे पड़ रहा होता है, वो हम रोक नहीं पाते हैं। वृष लगन वालों के लिए गुरु ग्रह अकारक होते हैं, तो मेरा यहाँ सुझाव रहेगा, क्योंकि आप पिछले काफ़ी समय बहुत संघर्ष, पीड़ा और ऐसी तकलीफ से, मान सम्मान से संबंधित समस्याओं से और बिना कारण के होने वाली चिंताओं से, दौर से निकले हैं, तो आप अब थोड़ा सा रिलीफ मिलने का आपको मौका मिला है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर इस समय में गुरु ग्रह आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो ये आपको ऐसा धन भी दिला सकते हैं जिसके लिए आपने कभी प्रयास नहीं किया था, उस प्रकार के धन की प्राप्ति। और ये मान लीजिए, जो आपके पूर्वजों की लाइनेज से जो चीज़ें आ रही हैं, अगर उन लाइनेज वाली चीज़ों पे आपने सही दिशा में, सही तरीके से कार्य कर लिया, तो ये आपको उनसे प्राप्त जो चीज़ें हैं, योग्यताएं हैं, या उनके द्वारा अर्जित नाम, यश है, उसको भी आपको लाभ देने में समर्थ है। तो इसको प्रयास करिए कि इस समय में अपनी जो पूर्वजों की जो लाइन है उससे संबंधित मूल्यों को बहुत उच्च रखें और उनके ऊपर अपना जीवन समर्पित रखें। फिर भी अगर कहीं किसी को समस्याएं आती हैं तो गाय की सेवा करनी चाहिए, श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, और आप एक कार्य और कर सकते हैं कि गरीबों को दान दें, डोनेशंस दें। पूजा पाठ को मैं आपको बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पूजा पाठ आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जेमिनी लगन वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको लेकर मैं अभी जल्दी से आता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।